evening. Welcome to another live session video of Delight Classes. आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने synonyms को लेकर के. Flock and herd. Flock और herd दोनों ही ग्रुप्स हैं. दोनों ग्रुप्स हैं. ये आते हैं कलेक्टिव नाउन में. Flock refers to group of small animals. Flock refers to group of small animals. A flock of sheep is grazing in the field. A flock of sheep is grazing in the field. Herd refers to group of large animals. Herd refers to H-E-R-D herd. H-E-R-D herd refers to group of big animals. I saw a herd of cows in the field. I saw a herd of cows in the field. तो मेजर डिफरेंस क्या है फ्लॉक और हर्ड में? दोनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, लेकिन फ्लॉक बोलते हैं छोटे एनिमल्स को या बर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है, और हर्ड बोलते हैं बिग एनिमल्स के ग्रुप को. किल, मर्डर, assassination. Kill, murder, assassination. मारा तीनों में जाना है, लेकिन मारने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है. Kill refers to self defense or unintentional act. Unintentional act का मतलब है जो किसी इरादे से नहीं किया गया. He killed the lion who was about to attack him. Lion को मार दिया जो उसको अटैक करने वाला था. रोरिंग कर रहा था लायन, उसको किल कर दिया क्योंकि उसे लगा कि लायन उसके ऊपर अटैक करने वाला है. तो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में या बिना किसी उद्देश्य के अगर आपने अपनी आत्मरक्षा में किसी को मारा तो वो वहां आएगा किल. और इंटेंशनली, पर्पसली किसी को आपने मारा तो वो आएगा मर्डर. द लीडर ऑफ द ग्रुप वॉज मर्डर्ड बाय द ओपोनेंट्स. ग्रुप के लीडर को ओपोनेंट्स यानी विरोधियों के द्वारा मारा गया, तो इस मारे जाने को, इस किलिंग को बोलेंगे मर्डर. असैसिनेशन. असैसिनेशन क्या है? जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मारते हैं तो पॉलिटिकल लीडर का मारा जाना ना किल में आता है, ना मर्डर में आता है. किस में आता है? असैसिनेशन में आता है. मिस्टर राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड नियर मद्रास. तो स्पेलिंग काफी बहुत बड़ी है, कैसे याद करेंगे? तो टिप्स: ASS प्लस ASS, S plus S plus I plus nation. S plus S plus I plus nation makes assassination. ठीक है, तो स्पेलिंग याद करने का ये टिप है. तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक और हर्ड. ग्रुप ऑफ एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लॉक बोलेंगे. और बिग एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे. जब किसी को अनइंटेंशनली, बिना किसी उद्देश्य के सेल्फ डिफेंस में मारते हैं तो किल. जब पर्पसली मारते हैं तो मर्डर. पॉलिटिकल लीडर का मर्डर होता है तो वो क्या कहलाता है? असैसिनेशन. हाउस और होम, घर के बाहर लिखा होता है होम स्वीट होम. हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? अ ड्वेलिंग प्लेस और ए रेजिडेंस, रहने की जगह को, बिल्डिंग को हाउस बोलते हैं. और जिस बिल्डिंग के अंदर स्वीट मेमोरीज, हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय करते हैं, बड़ा प्रेम से रहते हैं, उसको बोलते हैं होम. Ours is a happy home. हमारा घर हैप्पी होम है. तो यहाँ हाउस क्या हुआ? हाउस एक बिल्डिंग हुई.
और होम एक कॉपरेशन, एक लव वाले जगह को कहा गया। HEAR हियर, HEAR हियर और LISTEN लिसन दोनों सुनने से रिलेटेड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम अलर्ट जोन में नहीं है, तभी भी कोई नॉइज होती है या वॉइस होती है, प्लेजेंट वॉइस होती है, अनप्लेजेंट वॉइस होती है, हमको सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं हियरिंग। डू यू हियर अ सॉन्ग? तुमको गाना सुनाई दे रहा है? तुमको गाना सुनाई दे रहा है? डू यू हियर अ सॉन्ग? और लिसन का मतलब है अटेंशन पे करना। I tried to listen her words, मैंने कोशिश की उसके शब्दों को सुनने की, उसकी बातों को सुनने की। वेकेंट और एम्प्टी, वेकेंट कौन सी जगह को रेफर करते हैं? कोई पोस्ट खाली हो, कोई पोस्ट खाली होती है, कोई जॉब होती है या कोई घर खाली होता है, तो उसके लिए खाली के लिए क्या यूज करते हैं? वेकेंट यूज करते हैं। और एम्प्टी किसी चीज का खाली दिखाने के लिए एम्प्टी यूज करते हैं। A teacher post is vacant in our school, एक टीचर की पोस्ट खाली है हमारे स्कूल में। और एम्प्टी के लिए क्या बोला गया? I asked for an empty bottle, मैंने पूछा खाली बोतल के लिए, खाली बोतल है। तो हाउस होम में क्या डिफरेंस है? हाउस एक बिल्डिंग है, होम एक ड्वेलिंग प्लेस या रेसिडेंस है। हियर का मतलब है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कुछ हम नहीं भी सुनना चाह रहे हैं वो भी हमको सुनाई दे रहा है, तो हियर है। जब कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को सुनने की या किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो लिसन आएगा। वेकेंट खाली जगहों के लिए, खाली पोस्ट के लिए यूज करते हैं, और एम्प्टी खाली वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। दिस इज एन एम्प्टी बॉटल, दिस इज एन एम्प्टी वेसल, दिस इज एन एम्प्टी बॉक्स। आज के हमारे ट्रांसलेशन सेक्शन में हम लोग केवल एक वर्ड कच्चा का डिफरेंट ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। यह कच्चा आम है, दिस इज अनराइप मैंगो। यह कच्चा मांस है, दिस इज रॉ मीट। यह कच्चा पानी है, दिस इज अनबॉइल्ड वाटर। यह कच्चा मकान है, दिस इज मड बिल्ट हाउस। यह कच्ची सड़क है, दिस इज अनमेटल्ड रोड। पक्की सड़क को हम लोग बोलते हैं मेटल रोड, कच्ची सड़क को बोलते हैं हम लोग अनमेटल रोड। यह कच्ची रोटी है, दिस इज अनबेक्ड चपाती और ब्रेड। ब्रेड भी जब तक फर्नेस में नहीं जाती है तब तक कच्ची होती है, तो उसको बोलते हैं अनबेक्ड। रोटी भी जब तक तवे पर नहीं जाती है तब तक पकी हुई नहीं होती है, तब तक उसको बोलते हैं अनबेक्ड चपाती। अनबेक्ड चपाती एंड अनबेक्ड ब्रेड, कच्ची रोटी या कच्ची ब्रेड। यह कच्चा भात है। यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने लिखा इसके ट्रांसलेशन के लिए, अनकुक्ड राइस एंड अंडरकुक्ड राइस। आपने गैस पर चढ़ाया, आपने स्टोव पर चढ़ाया, आपने उसको कुक करने की कोशिश की, आपको लगा कुक हो गया है लेकिन फिर भी कुछ कच्चा रह गया, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे अंडर कुक्ड राइस। और अभी आपने चढ़ाया ही नहीं है गैस पर, तो कच्चा चावल है, तो उसके लिए बोलेंगे अनकुक्ड राइस। अंडर कुक्ड मीन्स कम पका हुआ और अनकुक्ड मीन्स बिल्कुल नहीं पका हुआ। यह कच्चा आदमी है, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। एक्सपीरियंस्ड मैन मीन्स पक्का आदमी और अनएक्सपीरियंस्ड मैन मीन्स कच्चा आदमी। यह कच्चा सामान है, जैसे अभी हम लोगों को वैक्सीन बनाने के लिए जो मटेरियल जरूरत पड़ता है, या मेडिसिन बनाने के लिए, या किसी भी अदर गुड्स को बनाने के लिए और वस्तुओं को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इतने सारे ट्रांसलेशन हैं किसके? कच्चा के। अनराइप मैंगो, रॉ मीट, अनबॉइल्ड वाटर, मड बिल्ट हाउस, अनमेटल्ड रोड, अनबेक्ड चपाती, अंडरकुक्ड राइस एंड अनकुक्ड राइस।
an unexperienced man and raw material. See you soon tomorrow. Till then, goodbye. Share, subscribe and like my channel. Thank you.